देखिए मान्यवर जी, ऐसा है, दिल्ली के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए जमीनें दी गई थी, बंजर भूमि जो थी, और हमारे लोगों ने उसमें मेहनत मजदूर करके उस जमीन को कृषि लायक बनाया गया। और उसमें जो समय समय पर उसका जो जैसे 5 साल के अंदर उसका था जो गिरदावरी चढ़ती है। दिल्ली के जो अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी जो हमारे लोग खेती कर रहे हैं उन जमीनों में, उस जमीन को जो है ना वो राजस्व विभाग में उसका जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, और वो एक किस्म से दादागिरी कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लाडपुर गांव है, वहां पर एक किसान से हम मिले थे, रणबीर मेहरा जी से। उनका जो जमीन अलॉटमेंट थी, उसके बगल में एक स्कूल की, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल की जमीन अलॉटमेंट की। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो हमारे उसी नियुक्ति पत्र में पदाधिकारी हैं कटारिया साहब। इनसे समझूंगा कुछ इनके पास समस्याएं हैं, और पहली बात तो मैं इनसे पूछूंगा कि पद मिला कैसा लग रहा है। देखिए सर, मेरा नाम सुरेश कुमार कटारिया है और मैं दिल्ली देहात से रहने वाला हूँ, दिल्ली का मूल निवासी हूँ। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे लिए बड़ा जो है ना एक हर्ष का विषय है कि भाई पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि हम दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष का जो के जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपने हम केंद्रीय नेतृत्व को, दिल्ली प्रदेश की जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय बालकराम जी, और भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु वाल्मीकि जी, उन द्वारा हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अपने दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको हम बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से उसको निभाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारे बड़ी-बड़ी पार्टियाँ पैसे वाली हैं, वहाँ जाओगे तो आपको पैसे भी मिलता है, परिवार में आपको सुख शांति मिलती, इसमें आपको तो धक्का खाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए सर, ऐसा है, आपने कहा कि भाई और बहुत सारी पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी ही हमने क्यों चुनी? देखिए सर, हम जो है बहुजन मूवमेंट के सिपाही हैं, माननीय काशीराम जी के हम चेले हैं, और पूरा जीवन हमने सर्विस में रहते हुए बामसेफ के माध्यम से हमने बहुजन आंदोलन को चलाया है, उसमें हम भागीदार रहे हैं। दिल्ली के अंदर साहब काशीराम जी ने जितने भी आंदोलन सन 88 से मैं जुड़ गया था उसमें, तो जितने भी आंदोलन रहे हमारी उसमें सक्रिय भूमिका रही है। और अब रही बात आजाद समाज पार्टी में शामिल होने का, आजाद समाज पार्टी कांशीराम जो है एक ऐसी पार्टी है जो कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सिद्धांत है 1585 का, उसको लेकर जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, ये है साहब काशीराम जी का नारा। तो जो काशीराम साहब की जो असली मूवमेंट है वो 1585 की है, बहुजन की मूवमेंट है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से बात करेगा, क्योंकि 15 और 85 को जो बहुजन समाज की जो लड़ाई है, आज बहुजन समाज की लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और उनका संगठन आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ रहे हैं। इसलिए हम चूंकि बहुजन आंदोलन के सिपाही होने के नाते हम सिर्फ बहुजन आंदोलन में ही हमें काम कर सकते हैं। और रही बात मेहनत करने की और जो उसकी की, सर मैं आपको टोक रहा हूँ, मानवर काशीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है ना, आपको बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए। अब मानवर काशीराम की बात कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे। देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम जी की ने बनाई थी 1984 के जी, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद वहां पर जो है ना सर्वजन का नारा चलने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी में आज नारा लगाया जा रहा है कि हाथी नहीं गणेश है। अब भी आइए इधर को, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता नहीं हूँ। आज वहां पर जो है ना गणेश जी की पूजा हो रही है, ब्रह्मा विष्णु जी का वहां महिमा मंडन हो रहा है। और वहां पर जो है जिन लोगों से हमारी लड़ाई थी 1585 की लड़ाई थी, ठीक है, उन मनुवादी लोगों का वहां पर जो है ना बोलबाला है और वो पूरा वो आंदोलन है। सर आपको दिक्कत क्यों है सर्जन से? बहुजन से वोट थोड़ी समय सरकार बनेगी, सर्जन भी तो आना चाहिए, तभी तो वोट आपका सरकार आपकी बनेगी ना। देखिए सर्वजन की तो जो है ना 6-7 पार्टियां हैं वो जो सर्वजन के हित में काम कर रही है, उनका एजेंडा जो है ना उनका
उसके लिए ही है। और हम तो जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो अन्याय से वंचित अन्याय जो है पीड़ित है, अन्याय अत्याचार का जो सामना कर रहा है, जिनका शोषण होता जा रहा है, हम उन लोगों को ही जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस आंदोलन को हम लेके चल रहे हैं। तो सर्वजन कोर्ट नहीं चाहिए आपको? सर्वजन कोर्ट की तो बात हम जब करेंगे जब हमारा बहुजन समाज पहले ज्वाइंट हो जाए। अच्छा जी। अच्छा सर, साथ में मैं आपसे जानना चाहूँ, आप नजफगढ़ एरिया से आते हैं, वहाँ जो इंदिरा गांधी ने अलॉट किया था, पट्टा दिया था, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों को पट्टा मिला है लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, जो उनको अधिकार नहीं मिल रहा। क्या है मामला, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए मान्यवर जी, ऐसा है, दिल्ली के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए जमीनें दी गई थी, बंजर भूमि जो थी, और हमारे लोगों ने उसमें मेहनत मजदूर करके उस जमीन को कृषि लायक बनाया गया। और उसमें जो समय समय पर उसका जो जैसे 5 साल के अंदर उसका था जो गिरदावरी चढ़ती है, दिल्ली के जो अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी जो हमारे लोग खेती कर रहे हैं उन जमीनों में, उस जमीन को जो है ना वो राजस्व विभाग में उसका जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, और वो एक किस्म से दादागिरी कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लाडपुर गांव है, वहां पर एक किसान से हम मिले थे, रणबीर मेहरा जी से। उनका जो जमीन अलाटमेंट थी, उसके बगल में एक स्कूल की, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल की जमीन अलाटमेंट की स्कूल बनाने के लिए। दिल्ली सरकार ने क्या किया, को जो दिल्ली सरकार की जो जमीन स्कूल के लिए अलाटमेंट की गई थी, उस जमीन में स्कूल ना बनाकर जो रणबीर सिंह मेहरा नाम के किसान की जमीन पे स्कूल बना दिया गया। उसने क्या किया, जो पंचायती जमीन पर जो है, जो ग्राम सभा की जमीन पर जो आदमी खेती करता है, काश्तकार है, वो उसको जो उसका मालिक होता है। लेकिन उन्होंने अब जो है ना राजस्व विभाग में उन्होंने एप्लीकेशन दी, अगर मैंने ये मेरी जमीन जो है ना दिल्ली सरकार के स्कूल बना दिया है, मेरी जमीन हड़प ली है, इसके एवज में मैंने इसके बगल में मेहनत करके मजदूरी करके पैसा लगा के और जमीन को कृषि लायक बनाया है। अब इस खसरा नंबर भी उन्होंने बताया, और इस खसरा नंबर पे मेरी जो है जमीन का जो है ना आप गिरदावरी चढ़ा दे, लेकिन अधिकारियों ने गिरदावरी नहीं चढ़ाई। और ऐसी पूरे दिल्ली देहात के अंदर ये ऐसी समस्या है कि जो हमारे लोग खेती कर रहे हैं, और दिल्ली जो है सरकार के जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, वो उसको उसमें बंजर भूमि जो है दिखा रहे हैं। मालिकाना हक क्यों चाहिए? आप वहाँ तो कब्जे है ना, क्या कहते हैं, जो प्लाट दिया है उसमें तो कब्जे है, तो मालिकाना हक क्यों चाहिए? मालिकाना हक इसलिए चाहिए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए महरम नगर जो गांव है, उसको जो है उठाने के तोड़ने के जो है ऑर्डर आ गए हैं। और जो है इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका किसान मजदूरों से तो कोई वास्ता नहीं है, और ना उनके ऊपर कोई किसान मजदूर जो है ना भरोसा करता है कि वो किसी प्रकार से हमारा वो हित करेंगे। तो इसलिए जो है ना हम लोगों को अगर हमें उसमें अपना जो रिहायशी हमारे आवासीय जो प्लाट दिए गए थे, उनका भी मालिकाना हक हो जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी उनके हमारी। पास कुछ तो कागजात दिया होगा ना जब हाँ प्लाट मिला होगा? जी, उनके कागजात दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उनको वो उस कागज का वैल्यू नहीं है। उस कागज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी अपने उस प्लाट के ऊपर बैंक से अगर जो, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियां तो है नहीं, और गरीब लोग हमारे 10-10 हजार की नौकरी में, 12-12 हजार नौकरी में अपना गुजर बसर करके जो है टाइम पास कर रहे हैं। जैसे उस जमीन के ऊपर जैसे मालिकाना हक हमें जब प्रदान किया जाएगा, तो उससे हम फिर सरकार से उसके ऊपर अपना कोई छोटा मोटा लोन लेके हम छोटी मोटी दुकान या कोई छोटा लघु उद्योग हम शुरू कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद हमें है, और इसीलिए इसको हम उठा। किनको दिया गया था ये जो प्लाट बता रहे हो, खेती बाड़ी बता रहे हो, किनको दिया गया था? दिल्ली देहात के अंदर जो वो सर्व जातीय में जो जो भी भूमिहीन परिवार जो जिसके पास जमीन था, जो मजबूत था, लंबरदार था, सबको दिया था? जी नहीं, जो भूमिहीन परिवार थे सिर्फ उन्हीं को दिया गया था, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, सभी भूमिहीन परिवारों को वो दिए गए थे। जी हाँ जी। तो और लास्ट में मैं चाहूंगा कि इंदिरा गांधी के जमाने में ये मिला था। हाँ जी, मिले थे। तो अब जो है बीजेपी सरकार उसको तहस-नहस करना चाहती है और हड़पना चाहती है। हाँ, बहुत सारे गाँव के अंदर जो जैसे हमारे लोगों की जो ज़मीनें थी, उसको जो है ग्राम सभा में उन्होंने उसको तब्दील करके डीडीए के हैंडओवर कर दिया है, और हमारे लोग जो है ना न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, बहुत परेशान हैं। केजरीवाल ने भी तो कुछ किया था कि अब इनको अधिकार दिया जाएगा। देखिए केजरीवाल जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, और वो इस देश में गैर बराबरी की जो व्यवस्था है उसको वो बराबर बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि
इस देश का जो मूल निवासी 85% बहुजन समाज है कि उसको जो किसी प्रकार से उनको वो संपन्न आर्थिक रूप से संपन्न हो। सर केजरीवाल कह रहा है कि सब एक ही जैसे हैं, लेकिन जैसा हो तो कैसे जुम्मे जुम्मे अभी कुछ ही दिन में वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। देखिए राष्ट्रीय पार्टी बन गई उनकी जो है, जनता उनके बहकावे में आ गई है। जनता वो राष्ट्रीय पार्टी बने ही मिल गई, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने उनको हरा दिया है। दिल्ली की जनता ने हरा दिया। दिल्ली नगर निगम में जो है ना उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। और अब उनका जो है, अब तो मेरे ख्याल से 7-8 साल से केजरीवाल लेकिन साहब का। सर जो कागज ने केजरीवाल किया वही उसी पद चिन्ह तो बीजेपी भी कर रही है ना। जो काम उनका अधूरा था वो बीजेपी कर रही है, तो दोनों तो अच्छा काम कर रही है ना बीजेपी भी। नहीं, बीजेपी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। जो हमारे गरीब लोग हैं उनके हित बनी है बीजेपी, जो है ना सिर्फ हिंदू। कैसे कर रहे होगा बिजली पानी और जो बस में फ्री जो केजरीवाल दे दे वही बीजेपी दे रही, कोई काम तो रुका नहीं है ना। नहीं, वो सब काम तो जैसे बस में है, हाँ। उसके ऊपर भी वो कंडीशन लगा दी है। हाँ। कि भाई ये जो है उसमें कुछ कंडीशन रखी है, वो क्राइटेरिया रखा है। हाँ। और अब वो जो दिल्ली के जो वो बस वगैरह का बीजेपी के काम से खुश नहीं है आप लोग? हम बीजेपी के काम से कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक अगर है। आपकी बहन बेटी फ्री में बस में जा रही हैं, आपको टिकट नहीं लेना पड़ा, आपका खर्चा बच तो रहा ना। देखिए, यहाँ हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, हक और हकूक की बराबरी की है लड़ाई है। हम किसी की भीख पर निर्भर रहना नहीं चाहते। मोदी सरकार तो ये चाहती है कि 5 किलोमीटर आज जो ना 80 करोड़ लोग जो है 5 किलोमीटर 5 किलो राशन में गुजर बसर कर रहे हैं। वो उनको निकम्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हमारा तो मान सम्मान और जो है ना डाउन हो जाता है कि हम 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह से अपनी समस्या बताएं। कैसा रही बातचीत, प्रतिक्रिया जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।